हेलो दोस्तों। चलो +1 की कल्चर की किताब आपके पास अगर पीडीएफ है तो उसका पीडीएफ से चलो शुरू करते हैं कहानी और स्ट्रेट अवे मूव ऑन टू चैप्टर 1। तो जो कि आपका इसको अगर पेज आप आगे लेके चलो, इसके पेज नंबर 13 पर है। ये प्लीज़ ये पीडीएफ साथ में रखना क्योंकि ये ज़रूरी है। देखो यहाँ टोटल 8 चैप्टर हैं और हम ट्राई करेंगे इनमें से इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स निकाल लें ताकि पेपर में हमारे जो अगर 3 या 4 जो सवाल हमें आ रहे हैं यहाँ से, इसमें से अगर 1 या 2 आते हैं तो हम उसको सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, चलो शुरू करें। सबसे पहला ये जो टॉपिक है ये प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स पर बेस्ड है। इस पर एक बार मेंस में क्वेश्चन भी आ चुका है इस चैप्टर से बेस्ड, बहुत रिसेंट टाइम में 2015 या 16 में ही आया था। एंड और इसमें 1 या 2 प्री के क्वेश्चन भी हमारे बन चुके हैं रिसेंट टाइम्स के। तो देखो यहाँ पे जो सबसे पहले जो बात बता रहा है प्री हिस्ट्री होती क्या है। प्री हिस्ट्री की अगर बात करें तो प्री हिस्ट्री वो वाला एस्पेक्ट है जहाँ पर आपके पास कुछ रिटर्न में कुछ नहीं लिखा हुआ, जहाँ पे कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है आपके पास, उसको प्री हिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, ओके। तो अब इसके आगे अगर चल के देखें यहाँ पर, तो प्री हिस्ट्री में जो मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता रहूँगा यहाँ पे कि क्या क्या बातें जानने वाली हैं। आप साथ साथ अपनी किताब में उसको मार्क करते रहिएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखो ये बात लिखी है कुछ की ना, अपर पेलियोलिथिक पीरियड की बात करते हैं। ये कह रहे हैं कि जब अपर पेलियोलिथिक पीरियड जब आया, पेलियोलिथिक मतलब जब आपके जो आपको हिस्ट्री वाले सर ने से बताया भी था जो टाइमलाइन पूरी, तो जो अपर पेलियोलिथिक पीरियड आता है, देन उसके बाद मीसोलिथिक पीरियड आता है। जैसे ये पीरियड्स प्रोग्रेस करते हैं ओके, जब तो आर्टिस्टिक एक्टिविटीज बढ़ी ह्यूमंस की, हमें केव्स वगैरह में मिलती रहती हैं बहुत सारी ये चीज़ें। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि जनरली ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन फिगर्स, ये वो जानने की ट्राई, इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो पहली चीज़ है जो हमें याद करने की रिक्वायरमेंट है वो है कि वो कह रहे हैं कि जब 1867-68 में जो एक आर्कियोलॉजिस्ट है उनका नाम था आर्कीबोल्ड कार्लाइल। यूपीएससी ने 2016 में ही पूछा है एक की पर्टिकुलरली अबाउट अशोकन इंस्क्रिप्शन के बारे में कि किसने उनको डिसाइफर किया था, हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में भी। तो यहाँ पर लेकिन ये जानना जरूरी है कि ये जो हमारी फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ रॉक पेंटिंग किसने की थी, आर्कीबोल्ड कार्लाइल। ये प्लीज़ मार्क रखना। और ये स्पेन में अल्टामिरा केव्स हैं, उनसे पहले ही ये कर दिया गया था इंडिया में और मिल गई थी। और ये आर्कीबोल्ड कार्लाइल को कंफ्यूज नहीं करना, ये आपको इंपॉर्टेंट नाम है। उसके बाद अब यहाँ पर ये जो रॉक केव्स की बात कर रहे हैं, जो रॉक पेंटिंग्स की बात हो रही है, यहाँ पे ना इंपॉर्टेंट जैसे बताते हैं कि कुमाऊं हिल्स में, ये आपका मेंस का आंसर बनता था यहाँ से, जो कुमाऊं हिल्स में मिलता है वहाँ पर जैसे जो एक रिवर सोयाल बहती है, रिवर सोयाल में एक जगह का नाम है लख द्वार। लख इज 1 लाख को बोलते हैं और द्वार का मतलब क्या होता है कि एंट्रेंसेस। ठीक है, जो चीज़ें, और वो कह रहे हैं कि ये अल्मोड़ा से कुछ दूर है। लख द्वार लिटरली मीन्स 1 लाख केव्स। तो यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स मिली हैं और यहाँ पे पेंटिंग्स की 3 कैटेगरीज हैं, प्लीज़ ये मार्क रखना। एक तो मैन की, इंसान की पेंटिंग है, एनिमल, और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स हैं वाइट, ब्लैक एंड रेड ऑक्र। रेड ऑक्र क्या होता है आपको ये भी बता देता हूँ। रेड ऑक्र जनरली एक तरह की मिट्टी होती है। यहाँ पे मैं साइड में लिख रहा हूँ, आप प्लीज़ आप भी साइड में लिख के रखना क्योंकि साइड की चीज़ों को, इंपॉर्टेंट चीज़ों को लिखने के लिए यूज़ करेंगे हम। तो जो रेड ऑक्र क्या होता है, एक ही नेचुरल एक क्ले होती है, इट्स अ टाइप ऑफ अ क्ले। ठीक है, रेड ऑक्र। और इसका कलर क्या होता है, इसका जो पिगमेंटेशन जनरली थोड़ा सा रेड कलर की होती है। ठीक है, इसलिए रेड ऑक्र कहा जाता है। और ये इसमें फेरिक ऑक्साइड होता है। आपको वैसे यूपीएससी एक्स्ट्रा जाके पूछने की टेंडेंसी है, यूपीएससी की पूछ सकता है कि रेड ऑक्र ऑफन यूज्ड इन पेंटिंग्स और रॉक पेंटिंग्स, तो इसमें क्या कौन सा सब्सटेंस है, फेरिक ऑक्साइड है। फेरिक एक ऑक्साइड इसको रेड कलर प्रोवाइड करता है। दैट्स इट। छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको एक्स्ट्रा बताता चलूँगा ऐसे जो इंपॉर्टेंट बातें हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने देख लिया 3 तरह से ये डिवाइडेड हैं। और जैसे अब यहाँ पर अजीब तरह की बातें भी कुछ लिखी हुई हैं, जैसे लिखा हुआ है कि फॉक्स और मल्टीपल लेग्ड लिजर्ड। ये क्या हो सकता है, मल्टीपल लेग्ड लिजर्ड क्या हो सकती है, कि डायनासोर हो सकता है, क्या हो सकता है हमें पता नहीं। या फिर जो कोमोडो ड्रैगन होता है, क्या यहाँ पे पहले थे, चले गए अब, है ना। कोमोडो ड्रैगन इंडिया में नहीं मिलते आपको पता ही। और उसके बाद अब आगे देखें, ये कुछ जगहों के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर कि अब सेवर जहाँ पे कुछ प्लेसेस हैं, जैसे ये वाली, आप देखो इनको याद करना, आई विल नॉट रियली सजेस्ट। जैसे ये ऊपर आर्कीबोल्ड कार्लाइल थे, इनको याद करना जरूरी है। ये जगहें अगर आप भूल भी जाओगे तो मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है, पेपर में पूछने के चांसेस बहुत ही कम है। तो अब ये अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, बाकी यूपीएससी का कुछ नहीं पता। अब लिखा हुआ सामने कुपगल्लू, पिखलील एंड टेकालकोटा, अगर हो जाए या तो ठीक है, नहीं हो तो तब भी मेरे हिसाब से कोई टेंशन नहीं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ट्रिविया रहेगा। तो अब 3 तरह की पेंटिंग्स मिली हैं, ये आइडिया है, आइडियाज़ पर यूपीएससी बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। तो 3 तरह की पेंटिंग्स हैं जो यहाँ पे रिपोर्टेड है। यहाँ पे एक पेंटिंग इन वाइट में पेंट किया गया। आगे जाकर देखेंगे हम, चूने जो लाइम स्टोन होता है, लाइम स्टोन से वाइट पेंटिंग करते थे। ठीक है, एंड पेंटिंग इन रेड ऑक्र ओवर वाइट बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड पर रेड ऑक्र से पेंटिंग बनाई हुई है। एंड तीसरी तरह की पेंटिंग क्या है, सिर्फ रेड ऑक्र से सीधा ही दीवार पे पेंट कर दिया। समझ गए।
कि एक तो वाइट से पेंट किया हुआ है, एक रेड से पेंट किया हुआ है, एक वाइट बैकग्राउंड पे रेड से पेंट किया हुआ है। 3 तरह की पेंटिंग रिपोर्टेड है। आपने इसके सिवा कहीं पर और कुछ कंफ्यूज नहीं करना। ये देखो देखो हम साथ साथ हैं टाइप खेल रहे हैं सब ना लोग, ये देख रहे हो कि सब हाथ से हाथ पकड़ा हुआ है। ये ऐसा एक पैटर्न पर भी सवाल एक बार पूछा हुआ वैसे तो, और आसान सवाल था। अब यहाँ पर आगे प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ पर ये आगे देखो आपको बता रहे हैं कि सब्जेक्ट्स कौन से थे इन पेंटिंग्स में, जो यहाँ पे बुल, एलिफेंट, सांबर, ये वो और हॉर्सेस भी थे। ठीक है, जनरली हॉर्सेस वगैरह बहुत टाइम तक नजर नहीं आए थे इंडिया में, लेकिन यहाँ हॉर्सेस की शक्ल नजर आ रही है। लेकिन रेयरली वेजिटल मोटिव्स की, पेड़ पत्तों की बातें बहुत कम की गई हैं। ठीक है, जानवरों की बातें ज़्यादा की गई हैं, जबकि देखो हर वक्त ही पेड़ों से सराउंडेड है, तब भी पेड़ों की बातें बहुत कम की गई हैं। तो अब इसके आगे अब यहाँ पे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात शुरू हो रही है, थोड़ा ध्यान दीजिए प्लीज। तो यहाँ पर अभी बोल रहे हैं कि जो विंध्या रेंजेस है मध्य प्रदेश में, और यहाँ पर एक जो कैमूरियन एक्सटेंशन है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर पेलियोलिथिक और मीसोलिथिक रिमेन्स नजर आते हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो फॉरेस्ट, वाइल्ड प्लांट्स वगैरह सब कुछ है। और ये देखो ये पेलियोलिथिक और मीसोलिथिक दोनों में है, जो विंध्या रेंजेस में जो आपको केव्स मिलेंगी और जो कैमूरियन रेंजेस में उत्तर प्रदेश में जो केव्स मिलती हैं वहां पर। और आप कहते हैं इसमें सबसे जो स्पेक्टेकुलर जो चीज़ है वो विंध्या हिल्स में मिलती है। जगह का नाम क्या है? भिमबेटका। आपने बहुत बार नाम सुना हुआ भिमबेटका, बहुत लोगों में से आप में से गए भी होंगे वहां पर। और यहाँ पर 800 रॉक शेल्टर्स अवेलेबल हैं, जिसमें से 500 के आसपास में से तो पेंटिंग मिली है। और ये किसी वीएस वकांकर ने इनको ढूंढा था, डिस्कवर किया था आज़ादी के बाद। तो याद हो जाए नाम तो अच्छा है, अदरवाइज वो जो आर्किबाल्ड कार्लाइल तो पक्का नहीं भूलना। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आगे बात करें, अब यहाँ पे देखो सीन्स कौन से हैं। यहाँ पे सीन है हंटिंग, डांसिंग, म्यूजिक, हॉर्स, एलिफेंट राइडर्स एटसेट्रा। ठीक है, तो अदर हाउस होल्ड सीन्स, अब हाउस होल्ड सीन भी आने शुरू हो गए हैं, तो इस पर ध्यान देना जरूरी है। तो और यहाँ पर अगेन हॉर्स पे प्लीज खास ध्यान, हॉर्स पर। हॉर्स इंडिया में था नहीं, हॉर्स मिलना, हॉर्स की शक्ल दिखाई गई है। और उसके बाद अब यहाँ पर जो भिमबेटका में जो पेंटिंग है वो अब देखा जाए, यहाँ पर ये थोड़ा यहाँ पे क्लासीफाई कैसे करते हैं, क्लासिफाइड इनटू वेरियस ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टाइल, टेक्निक, सुपर इम्पोजिशन। स्टाइल, टेक्निक, सुपर इम्पोजिशन का मतलब क्या हुआ कि सुपर इम्पोजिशन मतलब पहले कोई पेंटिंग थी, उसके ऊपर एक और पेंटिंग बना दी, उसके ऊपर एक और पेंटिंग। सुपर इम्पोजिशन, पेंटिंग पर पेंटिंग, मल्टीपल लेयर्स नजर आती हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर है अब 7 हिस्टोरिकल पीरियड्स है। यहाँ पर ये जानने की कोई खास जरूरत नहीं है। ठीक है, कि यहाँ पे कौन से हिस्टोरिकल पीरियड्स आए थे, बस ये जानना जरूरी है कि यहाँ पर कौन सी यहाँ पे पेंटिंग्स के स्टाइल हैं, और पीलियोलिथिक एंड मीसोलिथिक का यहाँ पे भंडारा है। ठीक है, ओके। और इनमें डिफरेंस क्या वो भी हम आगे देखेंगे अभी तो। लेकिन अभी यहाँ पे अब आगे एक पर्टिकुलर एक चीज़ है यहाँ पे जो मैं चाहता हूँ थोड़ा फोकस करना। ये लिखा हुआ है पार्ट 2 में लिखा हुआ मीसोलिथिक, है ना। और अब मीसोलिथिक में पर्टिकुलरली एक जो खास बात है जो हम चाहते हैं शेयर करना है यहाँ पर, वो ये है कि माइक्रोलिथ्स इंट्रोड्यूस किए गए थे। माइक्रोलिथ्स, है ना। माइक्रोलिथ आपको ये सर ने पढ़ाया भी है हिस्ट्री में। माइक्रोलिथ मीसोलिथिक पीरियड्स की इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे आए थे। माइक्रोलिथ मतलब छोटे छोटे पत्थर जब छोटे हो जाते हैं तो उनको उनमें फाइन काम करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। लेट्स से जो टूल्स शार्पर बन जाते हैं, और अगर कुछ दीवार पे कुछ अगर लिखना है, कुछ कुरेदना है तो बेटर हो जाता है। तो माइक्रोलिथ्स में क्या जो है स्मॉलर टूल्स हैं। ये स्मॉलर टूल्स कब आए थे? आपके मीसोलिथिक पीरियड में। और उसके बाद यही माइक्रोलिथ के आने से ही हमारी शुरुआत होती है, बिगिनिंग होती है किसकी? सेटल्ड लाइफ की। सेटल्ड जो हमारी एग्रीकल्चर वाली लाइफ है वो माइक्रोलिथ के आने से शुरू हुई है, सेटल्ड लाइफ। और जनरली कहाँ पे इसको मानते हैं? वो बेलन वैली, सर ने बताया हुआ आपको, सर ने सबको रटवाया हुआ ये बात। बेलन वैली है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर ही सेटल्ड लाइफ की अपनी यहाँ पे शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, ओके। तो अब अपर पीलियोलिथिक पीरियड की बात करते हैं। यहाँ पर अब बात ध्यान देने वाली क्या है? लीनियर रिप्रेजेंटेशन है। जैसे ना वही जैसे सिंपल सी फिगर जैसे हम बच्चे बनाते हैं ऐसे वाली, कि कोई खड़ा हुआ इंसान, ऐसे सिंपल सा लीनियर फिगर्स हैं। और ग्रीन, डार्क और ऐसे। ठीक है, ये वाली चीज़ों को ध्यान देने वाला। ठीक है, ओके। और उसके आगे अगर इसको प्रोसीड करें तो यहाँ पर स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर्स, आपको बात समझ आ गई ये वाली। ये चीज़ें भूलनी नहीं है, ये स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर्स, लीनियर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और उसके बाद जो वॉश पेंटिंग्स हैं, वॉश पेंटिंग्स मतलब जनरली कि अब इनको ऐसे कि आपने ना बना दिया, जैसे पीछे ना जैसे होता है ना दीवारों पर आप एक पहले पुताई करते हो। जैसे मान लो दीवार है, दीवार ये, इस पर आपने पूरा पीछे बैकग्राउंड आपने पहले पूरा सफ़ेद कर दिया, कुछ भी कलर कर दिया, इसके ऊपर आपने पेंटिंग बनाई। तो अब यहाँ पर इसलिए इसके बाद इनको फिल कर दिया गया कैसे? ज्योमेट्रिक पैटर्न से। और जो अब डांसर्स, जो हंटर्स वगैरह सबकी फोटो यहाँ पे बनाई गई। तो ये थोड़ी थोड़ी पैटर्न है जो आपने थोड़े से दिमाग
बार करने की ट्राई करनी है। ओके, इसके बाद अंत में मैं आपको ना कुछ दोबारा से मैं रिवाइज कराऊंगा, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, डरने की बात नहीं है अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो। मीसोलिथिक पीरियड की बात क्या करनी है यहाँ पर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पेंटिंग्स नज़र आती हैं, और यहाँ पर अब जो क्या है मीसोलिथिक पीरियड्स में सबसे ज़्यादा पेंटिंग है भीमबेटका में, और उसके बाद थीम्स दे मल्टीप्लाई, बहुत सारी थीम्स नज़र आती है पेंटिंग्स की। पेंटिंग्स स्मॉलर इन साइज हो जाती हैं क्योंकि शायद अब मीसोलिथिक पीरियड में माइक्रोलिथ अवेलेबल थे, शायद छोटी पेंटिंग बनाना अब पॉसिबल हो पा रहा था। ठीक है, ओके। और एक और बात, हंटिंग सीन्स प्रीडोमिनेट, हंटिंग के बहुत सारे सीन्स हैं यहाँ पर, और पीपल हंटिंग इन ग्रुप, ये ग्रुप हंटिंग के सीन्स यहाँ बहुत सारे हैं। तो और यहाँ पे भी अगेन आप यहाँ पे नोट करो, समहाउ ये इस किताब में यहाँ पर हॉर्स का नाम नहीं लिखा हुआ, तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, पता नहीं क्यों नहीं लिखा हुआ, तो होना चाहिए था हॉर्स का नाम भी, क्योंकि हॉर्स अगर पहले वाले पीरियड में तो अब तो होना ही चाहिए था। ओके चलो, इसलिए यहाँ पे डाउट बन जाता है। तो अब यहाँ पर अब जो मीसोलिथिक जो आर्टिस्ट हैं ये एनिमल्स को बहुत ज़्यादा पेंट करना चाहते हैं, और इसलिए यहाँ पे कई बार एनिमल्स चेजिंग मैन ये भी दिखाया गया है कि जानवर पीछे पड़ गए, है ना, ये वाली बात है। और लेकिन अदरवाइज टेंडरनेस की फीलिंग, लव की फीलिंग, ऐसे ऐसे थीम्स यूपीएससी ने पूछी हुई हैं कि आपको लगता है यार ये छोटी सी बात क्यों पूछ रहे हैं यार, ये कहाँ लिखा हुआ है। आइडियाज़ पे यूपीएससी बहुत डील करता है, इसलिए थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करते हैं हम यूपीएससी को बाकी एग्जाम से, क्योंकि आइडियाज़ पे एग्जाम कैप्चर करते हैं ये तो। और इसलिए ये जो कुछ यहाँ पर एनिमल्स की मेनली पेंटिंग्स बनी हुई हैं। अब इसके आगे जो अब ह्यूमंस की बात करते हैं, ह्यूमंस को पर्टिकुलरली यहाँ पे अब विमेन को जो नेकेड भी दिखाया गया है और क्लोथेड भी दिखाया गया है, कि कपड़े पहने भी है और बिना कपड़ों को भी दिखाया गया है। तो इसीलिए यहाँ पर नेचुरलिस्टिक स्टाइल बोला गया, इसको स्टाइल हमने देखा ना, स्टाइल में बहुत वेरिएशन है यहाँ पर, और इसीलिए नेचुरलिस्टिक स्टाइल बोला गया इसे। और इसके आगे अगर चले हम थोड़ा सा, तो चाल्कोलिथिक पीरियड की बात आती है। तो चाल्कोलिथिक पीरियड की अगर बात करें, चाल्कोलिथिक पीरियड में अब पर्टिकुलरली क्या हो रहा है शुरू, यहाँ पर अब केव ड्वेलर्स वगैरह जो है, यहाँ पे एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ की थोड़ी सी शुरुआत मानी जाती है कि सेटल्ड एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़, ये उसकी कुछ पेंटिंग चाहते हैं दिखाना, ये सेटल्ड एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ की। अब एक बार ये पैनल ने ये इमेज पे फोकस करो, देखो आप इसको अगर ध्यान से देखोगे इमेज को, ये क्या है, ये इमेज एक हॉर्स की इमेज लग रही है। तो वहाँ पे ऊपर हॉर्स का नाम नहीं लिखा हुआ था, तो हम कहीं ना कहीं हम सोच सकते हैं कि हॉर्स भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हॉर्स बहुत ही खास है यूपीएससी का, इसलिए मैं एक्स्ट्रा फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे कह रहे हैं, लेकिन जो चाल्कोलिथिक पीरियड में आके ना जो इमेजेस इनकी विविडनेस खत्म हो जाती है। विविडनेस मतलब जो ऐसे लग रहा है उनमें जिंदगी थोड़ी सी डलनेस आ जाती है, ऐसे थोड़ी लाइफ उनकी लोअर नजर आती है, विविडनेस गायब लगती है। अब भीमबेटका पे एक दो बातें और लिखी हुई हैं यहाँ पर, जो आर्टिस्ट के जो थे भीमबेटका के, उन्होंने कलर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक कुछ यहाँ पे फैक्ट लिखा हुआ है, जो शेड्स ऑफ वाइट, येलो, ये वो बहुत सारे। अब वो बोलते हैं कि ये कहाँ से आते थे। पहले वाइट एंड रेड कह रहे हैं इनके फेवरेट कलर्स हैं, वाइट एंड रेड फेवरेट कलर्स हैं। ये आपको स्टेटमेंट लिखी मिल सकती है, वाइट एंड रेड वर फेवरेट, यस दे वर फेवरेट। ठीक है, और अब ये कलर्स मिलते कहाँ से थे, ये कलर मिलते थे ग्राइंडिंग वेरियस रॉक्स एंड मिनरल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं कि अगर लाल कलर कहाँ से निकालते थे, हेमेटाइट को, गेरू, आपने गाना भी सुना है, रंग दे मोहे गेरुआ, गेरुआ का मतलब रेड कलर। ठीक है, तो अब ये हेमेटाइट का जो ओरी है, वैसे हेमेटाइट, उसको अगर पीसते थे तो लाल कलर निकलता था, फेरिक ऑक्साइड आपको बताया था। और उसके बाद ग्रीन कहाँ से आता था, जो एक स्टोन का नाम है, उसका नाम है चैल्सेडनी, तो ग्रीन आता है चैल्सेडनी से। प्लीज दोस्तों ये भूलना नहीं है, गेरू से लाल, चैल्सेडनी से ग्रीन। ठीक है, ओके। और वाइट कहाँ से आ रहा है, वाइट वो बता रहे हैं शायद लाइमस्टोन से निकाला गया वाइट। ठीक है, ओके। तो ये तीन चीज़ें आपको मैच द फॉलोइंग में डाल सकते हैं कि चैल्सेडनी से वाइट निकलता है कि ग्रीन, आपको पता होना चाहिए भाई ग्रीन निकलता है, क्योंकि वाइट तो लाइमस्टोन से आ रहा है। और इसीलिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको। उसके बाद वो कह रहे हैं कि अब यहाँ पर आपको बताएगा कि एनिमल फैट और गम वगैरह, स्टिकी सब्सटेंस वगैरह से, रेसिन वगैरह से शायद वो पीछे बैकग्राउंड वगैरह बनाते होंगे। और ऐसा भी यहाँ पे जो ब्रशेस कहाँ से बनाई, वो प्लांट के फाइबर से ब्रशेस बना दी। और अब यहाँ पर अगर आगे चलाएं तो यहाँ पे एक बात क्या लिखते हैं कि ये अब ये पेंटिंग इंटैक्ट कैसे रही, पेंटिंग्स हैव रिमेन्ड इंटैक्ट बिकॉज वो कह रहे हैं केमिकल रिएक्शन था जो ऑक्साइड का, वो सरफेस ऑफ द रॉक्स के साथ हो जाता है, वो परमानेंट छप गई वहां पर। ये देखो, अगर ये पेंटिंग यहाँ पे आपको छपी हुई दिख रही है तो रीजन क्या है कि रॉक पर ऑक्साइड फॉर्मेशन हो गई है परमानेंटली, तो अब वो जाएगी नहीं, ऑक्साइड तो रहेगा हमेशा के लिए। अब ऑक्साइड को तो और फर्दर ऑक्सीडेशन तो होने से रही, तो इसीलिए ये जाते नहीं है। तो इसीलिए ये काफ़ी सही चल गया काम कि बहुत सालों साल तक की पेंटिंग बन गई। अब
यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आर्टिस्ट ने ये पेंटिंग्स वॉल्स पे और इतनी सीलिंग्स पर, छत पे पेंटिंग कर दी है रॉक शेल्टर्स के। इसका क्या मतलब होगा कि छत पे जाके क्यों पेंटिंग की होगी? कहते हो सकता है कि ये प्लेसेस क्या होंगी, यहाँ पर शायद ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप भी हो सकती हैं, कि हो सकता है कि यहाँ पे लोग रहते हो, लेकिन ये भी चांसेस है कि ये रिलीजियस इंपॉर्टेंस की प्लेसेस हों, क्योंकि यहाँ पे शायद लोग आते होंगे अपना यहाँ पे कुछ भगवान का नाम लेने, और इसीलिए दिखती होंगी उनको बहुत सारी इमेजेस, तो ये शायद छत पे इसलिए बनाई गई हैं। अदरवाइज तो कहते हैं अदरवाइज ये हो सकता है यहाँ लोग रहते भी हों, ठीक है, ये वाली बात भी है यहाँ पर। और अब यहाँ पे नीचे सीन्स, बहुत सारे सीन्स डिपिक्टेड हैं कि क्या किसको कौन जानवर कब मार रहा है, कैसे हो रहा है, इतना कुछ खास जानने की बात नहीं है। तो अब ये अगेन वही पुरानी बात कि हंटिंग सीन्स प्री डोमिनेट इन मेसोलिथिक पेंटिंग्स, कि हंटिंग सीन की बहुत बात होती है, ठीक है जी। तो डांसिंग सीन भी है हमारे पास यहाँ पर एक, कि किसी की सिलेक्शन होगी लगती है आईएएस में, तो डांस हो रहा है। तो उसके बाद अब यहाँ पे एक अंत में एक इंपॉर्टेंट बात है चैप्टर के, वो क्या कह रहे हैं कि इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट व्हाट दैट एट मेनी रॉक आर्ट साइट्स एक पेंटिंग दूसरी पेंटिंग के ऊपर की गई है, और कहते हैं कई की जगह पे तो 20-20 लेयर्स मिलती हैं हमें ऑन टॉप ऑफ अनदर। तो वो कह रहे हैं कि इसीलिए कि इनकी एज वगैरह निकालना मुश्किल हो जाता है बहुत बार, और कहते और ये भी हो सकता है कहते बार बार एक के ऊपर एक पेंटिंग हो रही है, हो सकता है ये जगह सेक्रेड मानी गई हो सकता है स्पेशल कोई जगह हो यहाँ पर, इसीलिए शायद यहाँ पर एक के ऊपर एक पेंटिंग की जा रही है, ताकि इस जगह पर लोग बार बार आ रहे थे, है ना, ये हो सकता है। एंड अब यहाँ पे कह रहे हैं प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स हमें क्या हेल्प करती हैं समझने में, कि अर्ली ह्यूमन बींग्स, उनके लाइफस्टाइल, फूड हैबिट्स, डेली एक्टिविटीज एटसेट्रा मेन थोड़ा ओरिएंटेड पॉइंट था। और यहाँ पर प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में हमें क्या पता लगता है कि एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, जैसे रॉक वेपन्स के थ्रू, टूल्स, सेरामिक्स, बोन्स, इसके थ्रू हमें बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं, और ये हमें सब बताता है। क्विक एक बार रिवीजन करते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या देखा, ठीक है, ये ज़रूरी है, हर चैप्टर के अंत में हम ये ट्राई करेंगे करने की, कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने की। ओके, एक बार देखो आओ। प्री हिस्टोरिक क्या होता है, जहाँ पे कोई बुक्स डॉक्यूमेंट्स नहीं लिखे गए, और अपर पीरियोलिथिक पीरियड में, और हम मेसोलिथिक पीरियड की बात करेंगे, ह्यूमन फिगर ज्योमेट्रिक टाइप थी, और आर्किबोल्ड कार्लाइल का हमने नाम देखा, और लख द्वार करके जगह है कोई, जहाँ पे जैसे मतलब 1000 एंट्रेंसेज या फिर 1000 केव्स, और जो वहाँ पे हमें नजर आती हैं कुछ पेंटिंग, मैन, एनिमल और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स। और ये जो रेड ऑकर जाना हमने, ऑकर क्या होता है, ये रेड कलर का क्लेइश एक सब्सटेंस है, मिट्टी ही होती है, फेरिक ऑक्साइड इसमें होता है। मल्टीपल लेग लेजर नजर आई है हमें यहाँ पर, कुछ जगहों के नाम, 3 तरह की पेंटिंग्स हैं आपको पर दिख रही हैं, वाइट, रेड और वाइट बैकग्राउंड पर रेड, ये बात हमें नजर आई। उसके बाद हमें कैमूरियन एक्सटेंशन और मध्य प्रदेश में विंध्या रेंजेस में कुछ हमें नजर आती हैं यहाँ पे केव्स, जिसमें से पीलियोलिथिक और मेसोलिथिक बहुत ज़्यादा इसमें जो वाइड स्प्रेड है, भीमबेटका में, दोनों में तो 7 तरह के पीरियड नजर आए हमें। और यहाँ पे 800 केव्स हैं, वीएस वाकांकर ने इनको ढूंढा। अब यहाँ पर अब हमने देखा कि 7 हिस्टोरिकल पीरियड्स नजर आते हैं हमें यहाँ पर, और जिसमें से हमने बात करी सिर्फ 3 पीरियड्स की, अपर, पीलियोलिथिक, मेसोलिथिक और चाल्कोलिथिक। तो यहाँ माइक्रोलिथ की बात होती है, मेसोलिथिक्स में माइक्रोलिथ्स आ गए, छोटे वाले टूल आ गए थे, और ये सेटल्ड लाइफ का साइन था। अब यहाँ पे अपर पीलियोलिथिक में हमने देखा कि स्टिक लाइक फिगर्स हैं, मेसोलिथिक में देखा सबसे ज़्यादा जो भीमबेटका में पेंटिंग्स हैं मेसोलिथिक की, आपको सवाल पूछा जा सकता है ये। और पेंटिंग्स की थीम्स बहुत सारी हो गई हैं, हंटिंग सीन्स बहुत सारे आ गए, हमने आगे भी देखा, एनिमल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, और नेचुरलिस्टिक स्टाइल भी है यहाँ पर। चाल्कोलिथिक पीरियड में देखा हमने, यहाँ पे चाल्कोलिथिक पीरियड में सेटल्ड एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ की बात नजर आती है, लेकिन थोड़ी सी लाइफ, थोड़ी विविडनेस खत्म लगती है हमें, पेंटिंग में थोड़ी जान कम है। एंड जो भीमबेटका में कलर्स वाइट और रेड फेवरेट है इनके, और ये कहाँ से निकालते हैं, रेड गेरू से निकालते हैं, ग्रीन चाल्सडनी से, और वाइट लाइमस्टोन से। सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे इस चैप्टर का। और उसके बाद यहाँ पर पेंटिंग्स क्यों बची हुई हैं पता है, क्योंकि ऑक्साइड रिएक्शन हुआ है रॉक्स पर, क्योंकि ऑक्साइड प्रेजेंट था। उसके बाद ये पेंटिंग एक के ऊपर एक की गई है, रिलीजियस इंपॉर्टेंस की बात भी हो सकती है यहाँ पर, कि यहाँ पे बार बार एक के ऊपर एक पेंटिंग की जा रही है, सेक्रेड और स्पेशल हो सकता है। और यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ बहुत तरह की दिखाई गई, जिससे हमें बाकी तरह की चीज़ों के बारे में पता लगता है कि कैसे इंसान की एवोल्यूशन हुई। ठीक है दोस्तों, छोटा सा चैप्टर था, बहुत ही छोटा चैप्टर, पढ़ने में आपके इसके लगते हैं हद से ज़्यादा आपका 1-1.5 घंटा, सुन भी लिया आपने, इंपॉर्टेंट बातें आपने साथ साथ मार्क भी कर ली। ठीक है, अब अपने अगले चैप्टर की हम शुरुआत करेंगे बहुत ही जल्द, ये एक पर मैप थोड़ा देख के रखना। अगला चैप्टर हमारा शुरुआत करता है आर्ट्स ऑफ इंडस वैली। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में बहुत जल्द। थैंक्स अ लॉट।